हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज उनको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और जो भी आपकी सारी कंफ्यूजन होंगी आज इस वीडियो के थ्रू पूरी क्लियर होंगी। और जो सचिन अभी फिलहाल में कर रहे हैं, किस किस को धमकी मिल रही है, किसके बारे में ये बोल रहे हैं, सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज आप बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का हम कल से वीडियो जो मैंने खत्म करा था उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं, और आज तक का जो भी सारे उसने एलिगेंस किसके ऊपर लगाए हैं, कौन से बांध जाने वाला है, और किसको ये चमकने वाला चेहरा बोल रहा है, किसको धमकियां बोल रही हैं, किसको जो भी सारी वो अपने वीडियो में बता रहे हैं, सबको कंफ्यूजन है कि ये किसके लिए बोल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी चीजें क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल जो आपने डे से उसके वीडियो देखे थे, कितना ज्यादा एटीट्यूड था उसमें, कितना ज्यादा ईगो दिखाई दे रहा था। जैसे वो यहाँ पर इस तरह से जो धमकियां दे रहा था, किसके लिए, मनीषा के लिए, जाओ मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, सारी ब्लैब 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 काफी सारी चीजें उसने कल डे 1 से स्टार्ट करी, जो कंटिन्यू एक वीडियो की एक कम्युनिटी मनीषा का तो कल से कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो एक वीडियो आई, एक लाइव आई, उसके बाद जो 2-3 कम्युनिटियां ये हिल गए। लप्पू भैया हमारे इन सारी चीजों से हिल गए, और उन्होंने लगातार बैक टू बैक कई सारी वीडियो डाली और एक रात में लाइव भी रखा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्होंने बोला था कि प्रूफ दो और सारी चीजें क्लियर करो, ऑफलाइन करो। क्यों करो, ठीक है, ये चलो मानते हैं ऑफलाइन करो। और पहली बात हम सभी जानते हैं कि मनीषा यहाँ पर भले ही उसको पता होगा, सारी चीजें पता होंगी, प्रूफ है उसके पास, 100% प्रूफ है। मैंने कल की वीडियो में आप सभी से बोला था, क्योंकि सुचिता ने भी उसका सपोर्ट किया है, और आज जो उनका एक और है उन्होंने भी इस बात को प्रूफ करा है कि हाँ सबूत है। लेकिन वो यहाँ पर कुछ जो लीगल प्रोसेस इनके चल रहे हैं, वो चाहकर भी यहाँ अपनी बात नहीं रख सकती, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस हो रहा है इनका अभी भोपाल से जो चल रहे हैं, अगर मनीषा चाहती भी है तो वो यहाँ पर उस चीज से बंधी हुई है। चाहकर भी हाँ वो बोलने की, उससे अपने माध्यम से बोल सकती है, बता सकती, लेकिन हम सभी को दिखा नहीं सकती। अब ये आप पर डिपेंड करता है, हम सभी पर डिपेंड करता है कि हम माने या ना माने। तो इसके बाद जब बौखला गए हमारे लप्पू भैया, इसके बाद उन्होंने काफी सारी धमकियां, सबको पता नहीं किन किन के क्रिएटरों सबके नाम लिए, किस किस को क्या क्या बोला, काफी लोगों के सर से ऊपर से निकल गया। उस टाइम पर तो मेरे भी सर से निकल गया था कि भाई ये किसके बारे में बोल रहा है, किसको धमकियां दे रहा है। मुझे भी उस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करे तो मुझे भी सारी चीजें क्लियर हुई। तो मनीषा को डाउट था, ये तो हम सभी को पता है, डाउट था, उसके बाद उसको प्रूफ भी मिले। तो आप सभी से मैं, अगर आप सभी ने गौर किया होगा कि मनीषा ने जब वो वीडियो डाला तो जब ये बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं, यहाँ पर दिखाओ 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 सारी चीजें, और वो लैपटॉप वाले का भी जिक्र मैं इसी वीडियो में करूंगी। सो प्लीज आप सभी, मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकती हूँ, बट सारी चीजें यहाँ पर आप सभी की मैं कंफर्म करूंगी, और जहां तक मुझे लगता है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी से शेयर करूंगी। तो दिन में हम सभी ने इनका देखा क्या रवैया था, कैसे इन्होंने धमकियां दी, कितना रूडली बिहेव किया, फिर चाहे वो मनीषा के ऊपर कह लो, और उसी को ही था, जो भी उसके मन में था सारी चीजें उसने उसी को बोली डायरेक्ट। और उस तरफ से तो ऐसा लग रहा था कि भाई इनका सबका बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चा है, ये निडर है, इसके ऊपर तो कुछ वो है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पर उसको लग रहा था कि मैं शायद जो कर रहा हूं वो किसी के भी पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए वो निडर था, सबको धमका रहा था, तब ये सारी चीजें कर रहा, क्योंकि वो बौखला गया था उस टाइम। लेकिन जैसे ही धीरे 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 सारी चीजें ढली, और जैसे जैसे रात आया, उसका जो बोलने का तरीका है, हर चीज उसकी एकदम से बदल गई। मैंने उसके पैसे भी वापस कर दिए, उसका हर चीज उसी की है, उसका जो भी रेवेन्यू बना था वो भी उसके पास मनीषा को भेज दिया गया। मनीषा से बात भी हुई उसकी लगातार, और कैसे कैसे वो टाइटल यहाँ पर डाल रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, मनीषा बेबी ट्विंस, मनीषा से वीडियो कॉल, काफी सारी लंबी चौड़ी बात हुई, कैसे इनके टाइटल्स, हमने हर चीज यहाँ पर सारी बदल गई। बर्ड टू बर्ड के अलावा इनके जो थंबनेल तक थे, कंटेंट में जो ये बनाते हैं वो तक चेंज हो गया, भले ही वीडियो के अंदर कुछ ना हो, लेकिन हाँ सब कुछ मैंने ये चीज गौर करी, पता नहीं आप सभी ने गौर करी कि नहीं। इसके बाद हम चलते हैं कि इनका ये रवैया चेंज कैसे हुआ, और उस लाइव में इन्होंने एक लैपटॉप का जिक्र किया था, अगर आप सभी ने देखा हो। मैंने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीजें सुनी, उनकी सारी चीजें जब कनेक्शन जोड़ा तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आई कि हाँ। तो इन्होंने बोला एक मेरा कॉन्टेक्ट है, लैपटॉप है जो कि
सिवान में रह गया है और उसमें काफी सारे लोगों के जो है व्हाट्सएप या जो भी इनकी आईडी है उसमें थी और सारी लॉगिन थी, मतलब वो खुल जाती थी। अगर बात करते हैं तो एक जैसे होता है ना कि अगर ये यहाँ पर एक वीडियो डालेंगे, सचिन का भी वही सेम और मनीषा का भी वही, दो मोबाइल में एक लॉगिन हो जाता है, वही सेम चीज इनकी व्हाट्सएप वगैरह है उस लैपटॉप में थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो लैपटॉप वाला जिक्र जो हुआ तो, और इसी से उन्होंने एक ना एक तरह से उसको धमकी भी दी, एक क्या कहते हैं इमोशनल सिंपैथी कार्ड भी खेला, गेम भी प्ले करा यहाँ पर, जो सारी चीजें यहाँ पर मुझे समझ में आ रही हैं। तो इन्होंने बोला कि वो जो लैपटॉप है उसमें वो सिवान पर रखा है। और अगर उससे पहले का 1-2 दिन पहले का अगर आप सभी ने वीडियो देखा होगा अप्सरा मॉम का, जब वो अपनी बहू का पक्ष ले रही थी, टिप्पणी रख रही थी, अपनी टिप्पणी कर रही थी यहाँ पर हम सभी इसी के साथ कि मनीषा को अब जो भी करना हो वो करे, हम लोग हमेशा उसके साथ हैं, उसको खुद से स्टैंड लेना होगा और मैं बिल्कुल भी उसको मना नहीं करूंगी, चाहे वो लाइव आए, उसको जो भी एक्शन लेना होगा वो ले सकती है। और उन्होंने जब वो अप्सरा मॉम अपनी वीडियो बना रही थी तो उसको बैक कैमरे से उसको दिखाया भी था कि अपना कुछ काम कर रही है लैपटॉप पर। अगर मुझे क्लिप्स यहाँ पर मिलेगी तो मैं बिल्कुल एडिट करके यहाँ पर डाल दूंगी, आप सभी देख लीजिएगा और सारी चीजें आपकी भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो जब यहाँ पर वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी तो वही सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने लगाई हुई थी, तो शायद वो वही सारी चीजें वहां पर देख रही थी और उसको उसी के माध्यम से वो सारे यहाँ पर उसको प्रूफ मिले। और जब उसको वो प्रूफ मिले तो उसने अपनी ननद सुचिता को वो प्रूफ दिखाया और सभी को बिलीव हो गया, तब यहाँ पर वो उतरी। और मैं आप सभी से ये भी क्लियर करूंगी कि मैं ये मेरे जो पॉइंट कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ सच नहीं पता, जो भी सारी चीजें हुई हैं बस मैं अपनी एक मुझे लगता है ऐसा आप सभी से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि ऐसा हो भी और नहीं हो सकता कि ना भी हो, लेकिन हाँ जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है जब ये सारी चीजें हुई हैं तो इसकी वजह से मैं ये सोच पा रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है। तो आप लोग प्लीज अगर कल के दिन कुछ हो जाता है तो आप मुझसे ये मत कहिए कि, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैंने सारे डॉट कनेक्ट किए तो ये सारी चीजें हुई। क्योंकि सचिन ने भी अपनी लाइव में उस लैपटॉप के बारे में जिक्र किया और लैपटॉप पर मनीषा काम कर रही थी जो कि सचिन का था। और सचिन ने ये बताया कि उसमें जो भी सारे मेरे काफी सारे 10-15 लोगों के ऐसे नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं जो उसमें लॉगिन हैं और उसके थ्रू शायद हो सकता है कि कुछ सच्चाई उसको पता चली हो, लेकिन फिर भी अभी भी मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है वही आपसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूं। तो ये तो हो गई उसकी बात। तब उसने लाइव में आकर यहाँ पर लैपटॉप का जिक्र किया, साथ ही साथ मनीषा को और उसके घर वालों को धमकियां भी दी। क्यों दी? तो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो उस लैपटॉप में था जिसकी वजह से वो डर गया या कुछ भी हुआ। इसके बाद जो उसका पूरा स्टेटमेंट कह लो या कुछ भी कह लो, सारा बिल्कुल तौर तरीका बोलने का हर चीज बदल गया। क्योंकि जब उसने बोला कि यहाँ पर जो भी है सारी चीजें मनीषा का, उसने जो भी लॉग आउट के थ्रू उसके चैनल का रेवेन्यू वगैरह था सब उसने लौटा दिया, जो भी सारी चीजें करी और उसके माध्यम से यहाँ पर चीजें क्लियर करने की क्या वजह थी, उसने जो भी करा। और साथ ही साथ उसने ये भी धमकियां भी दी। धमकियां अगर आप सभी ने देखी हों कि किस तरीके से थी कि अगर घर की बात बाहर ना जाए, सारी चीजें ऑफलाइन सॉर्ट आउट हों, अगर उनको कोई चीज मिलती है तो मुझसे डिस्कस करें, मुझसे पूछें, सलाह मशवरा लें। और आप सभी को बिलीव नहीं होगा, इतने दिन से ये बिल्कुल भी बात नहीं करता था उससे, लेकिन जब उसको ये सारी चीजें क्लियर हुई तो अपने उसमें बताया कि मेरी आज मतलब इन लोगों का लंबा डिस्कशन हुआ। अब क्या लंबा डिस्कशन हुआ तो ये तो हम सभी को नहीं पता, लेकिन हाँ जो इतने दिनों से अभी ये यही बोलते थे कि नहीं हमारी बात नहीं होती, बात होती है तो कभी लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी चीजों पर, लेकिन कल डे के बाद जब तक रात हुई इनका सारा जो है मूड, हर चीज बदल गई और इनकी लंबी अच्छी खासी मतलब बात अपनी फैमिली से और मनीषा से भी हुई। तो ये तो हुई, फिर इसके बाद इन्होंने ये भी 4 चीजें बोली कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं मरने में कोई वो नहीं करूंगा, मुझे सिंगल लाइफ चाहिए और अगर ये चीजें घर से बाहर गई तो मैं सबसे रिश्ते तोड़ दूंगा, नाते तोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक धमकी थी कि भले अगर मनीषा हम लोगों के सामने ये चीजें रख भी देती है तो उसको एक दबाया गया, जो कि हमेशा से उसको यही सारी चीजें करी गई थी, उस पर उसको दबाया जाता था, चाहे वो धमकी थ्रू हो, चाहे वो खुद सुसाइड कर ले या कुछ भी मतलब करने की कोशिश करे, जिसके द्वारा वो बेचारी भाई वो इतनी हद तक इतना ज्यादा प्यार करती है उसको कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहे, इनफैक्ट हम सभी कोई भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो और सारी चीजें नॉर्मल हो, सॉर्ट आउट हो। और उसके साथ साथ कुछ लोगों को उन्होंने बिचौलिया बोला है, यहाँ पर कुछ क्रिएटर्स के भी नाम लिए हैं। अब कौन है वो बिचौलिया, उन सभी के बारे में हम सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ अब मुझे पूरी क्लियर चीजें हो गई हैं तो आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा।
तो ये जो सारी कल उसने बात करी हुई थी हमारे लप्पू भैया ने कि कुछ बिचौलियां हैं जो भड़का रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। कई बार यहाँ पर हमको सुनने में आया कि काफी लोग सिवान जा रहे हैं, काफी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे मांग कर रिश्ता ठीक कर। तो मैं इस पर बात तो भाई बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि पैसे लेकर या पैसे देकर कोई पति पत्नी का रिश्ता ठीक कर ले। ये हम मियाँ बीवी की मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है उसको क्लियर करना उन खुद का, जब तक वो खुद अपना नहीं करेंगे इसमें कोई तीसरा, उनके माँ बाप भी इनफैक्ट इतने इन्वॉल्व हैं फिर भी वो सारी चीजों को यहाँ पर सही नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर वाले तो क्या ही करेंगे। तो ये तो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर ये चीजें हो रही हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगर ये कोई डिमांड कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ कोई प्ले गेम हो रहा हो, कोई प्रूफ के द्वारा इन सारी चीजों, एक ब्लैकमेलिंग के द्वारा हो, तो वो हम सभी को नहीं पता। लेकिन हाँ वैसे दूसरा बंदा नहीं कर सकता किसी को भी एक। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, काफी लोगों को इन्होंने बोला है कि वो बात करती है मनीषा को। भाई तो ऐसा कौन है जो मनीषा को भड़काता है, और कौन, मतलब इनको इतना बुरा क्यों लगता है अगर मनीषा से कोई बात करता है या कुछ भी सारी जो चीजें हो रही हैं, तो इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए आज अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो कल ये जिन बिचौलियों के और 2-4 लोगों के नाम जो बोल रहे थे, 2-4 का तो नहीं पता, लेकिन इनका जो मेन टारगेट था उसका मैं नाम आप सभी को बता देती हूँ। वो है हमारी, इनकी ही जो केस लड़ रही थी, अभी तक का हैंडल कर रही थी, वो थी मोनिका ग्रोवर जी। उनके लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है अपनी तरफ से कि ये बिचौलियां हैं, ये भड़काती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैं उनका वीडियो देखा, काफी ज्यादा इमोशनल थी। उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं कि वो सिवान क्यों जाने वाली थी, क्या क्या जो भी सारी उनकी हुई थी। तो उनके लिए कल से ये क्या कहते हैं उसको, हुक्म का इक्का ऐसे फेंक रहे थे कि निशाना कहीं और, तीर ऐसे मार रहे थे उनके लिए। तो वो थी मोनिका ग्रोवर जी। उनके लिए कल से ये, क्योंकि इनको शुरू से ही परेशानी थी, उस बंदी से शुरू से ही परेशानी थी कि क्योंकि जब इन्होंने वो लिखा भी था कम्युनिटी पोस्ट में, तो मोनिका ग्रोवर, सृष्टि आयुष और अंकुश सक्सेना, 3-4 लोगों का इन्होंने नाम लिखा था बाकायदा। तो अभी से शुरू से लेके एंड तक अभी तक उनकी नजर है। तो अंकुश वगैरह तो ये सारे पीछे अभी फिलहाल में हट गए हैं, वही एक बची हैं क्योंकि वो उनकी सलाहकार हैं, उनका केस वगैरह जो है हैंडल कर रही हैं। तो जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मनीषा का साथ देता है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। इनका साथ देने के लिए पूरा खड़ा हो जाए, दुनिया खड़ी हो जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मनीषा का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। ये इनकी मेंटेलिटी है। और कितने गंदे वर्ड, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर तो क्या मोनिका, क्या अलका, क्या कोई भी क्रिएटर्स, क्योंकि ये किसी का सगा नहीं है भाई, ये तो मैं भी समझ गई हूँ। भले ही ये कितनी सफाई दे लें, लेकिन ये बंदा किसी का भी सगा नहीं है। मोनिका ने क्या गलत किया है, लेकिन इनको प्रॉब्लम है शायद, जहां तक मुझे लगता है, उनके यूट्यूब पर आने का। यहाँ पर जो उन्होंने चैनल क्रिएट किया है, 10,000 उनकी फैमिली है, उसका इनको बुरा लग रहा है कि मुझसे ही पूछते हैं कि ये कैसे होना है, कैसे होना है, कैसे क्या करना है। तो उनको इसलिए ये चीजें शायद बुरी लगती हैं। उनको लगता है कि मेरे नाम से सभी भाई व्यू छापते हैं, डॉलर छाप रहे हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। तो आज मोनिका जी ने सारी चीजें यहाँ पर आकर क्लियर करी। सिवान जाने वाली थी, किस लिए जाने वाली थी, सब कुछ। अगर उन्होंने, आप सभी ने उनका वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी जाकर देखिए, आपको सारी चीजें वहां पर भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं पहले आप सभी को बता देती हूँ। तो इनको ये लगा कि घर से बाहर चीजें लीक ना हो जाएं, तो इनको कहीं ना कहीं डर था जो इनका केस हैंडल उनको, लेकिन पता है सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर करी हुई हैं। और उन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला होगा कि मनीषा जब परेशान थी, मनीषा ने इस दौर पर 2 दिन पहले बात की, तो मोनिका जी उनसे मिलने के लिए जा रही थी और उसने समझाया भी कि मैं खुद आ रही हूँ तुझे छोड़ने के लिए, तू अंबाला जा, उसके पास रहे। उन्होंने अपने बयान यहाँ पर जो दिए हैं वही आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट मेरा काम है रिएक्शन देना, तो वही आप सभी को मैं बता रही हूँ कि वो उन्होंने अपना ये बोला है कि ये भाई सही है यार, वो शुरू से यही कर रही हैं, हेल्प ही कर रही हैं, उनको हमेशा से गालियां ही मिली हैं, जहां पर देखो हमेशा उन्होंने ट्रोलिंग ही झेली है इन लोगों की वजह से। और ये हमेशा ये बोलते हैं व्यूज व्यूज व्यूज। तो उन्होंने क्लियर टू क्लियर बातों में बोला है कि मेरे तुम्हारे नाम पर मुझे सिर्फ बेइज्जती मिली है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं मिला है बेइज्जती के अलावा। और जो सचिन ने जो कल हार्ट्स वर्ड बोले, उनके लिए किसके लिए थे वो तो हम सभी को नहीं पता था कल से, लेकिन हाँ जो भी उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ था कि यहाँ पर तुम अगर सिवान आओगी भी तो यहाँ पर कोई तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी नहीं करेगा, तो इसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ पर कोई अगर आता है तो हम उनका मान सम्मान करते हैं, हर चीज करते हैं, और मैं अगर आपके यहाँ पर आ रही हूँ तो मुझे हालांकि जरूरत किसी चीज को किसी की भी नहीं रहती, लेकिन ऐसे बर्ड लोगों को दुखी कर देते हैं।
और अपने ये बातों के थ्रू, अपने ऐसे ऐसे बातों के थ्रू हमेशा ये ट्रोलिंग में रहते हैं। क्योंकि एक इन्होंने मिठाई के डिब्बे का भी धजी का सांप बनाया था। और यहाँ पर भाई अगर आपके यहाँ कोई जाता है, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो चाहे कोई भी हो, तो सभी, कोई भी ऐसा नहीं है कि बाहर से भगा दे, सभी अपने घर में बिठाते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई बोलेगा तो उसके यहाँ भाई जाना तो क्या, थूकना भी कोई उस पर पसंद नहीं करेगा। जो कि उनकी आंखें आज नम थी, उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें बताई कि मैं हमेशा से अच्छा ही चाहती थी तुम लोगों का, मुझे सबने मना किया लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। मुझे ये लगा कि नहीं, मनीषा अकेली है, मनीषा अकेली है। और उन्होंने ये भी चीज क्लियर कर दी कि तुम भले ही कितना कर लो, ना ही मैं तुम्हारी माँ बाप, आप मतलब अपनी फैमिली के लिए तो मुझको रोक सकते हो, लेकिन जो मनीषा के माँ बाप हैं उनके प्रति तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अगर वो लोग केस लड़ना चाहते हैं तो तुम अपनी फैमिली तक तो हाँ कंट्रोल कर लोगे कि ठीक है तुम नहीं आओ, हमारे मैटर में मत फंसो। लेकिन जब मनीषा की फैमिली, मनीषा के मम्मी पापा अगर उनको हैंडल करते हैं, उनको अटेंड करते हैं इस सारे प्रोसेस में, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये भी चीज यहाँ क्लियर कर दी। सिवान वो जाने वाली थी 1 तारीख को। उनका मतलब ये था कि वो कोई, उनके जो अभी पापा आए हुए थे, सचिन के पापा, कोई वृद्धाश्रम की बात हो रही थी, तो उस कामकाज के पीछे वो वहां पर जाने वाली थी। और उन्होंने ये बताया है कि हर चीज का गलत मतलब निकालना, हर चीज को गलत वे में ले जाना, क्योंकि ये इनका शुरू से ही रहा है। अपनी जो घरवाली को अपनी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक तो इसने सिर्फ झूठा करार दिया उसके लिए, मनीषा को सिर्फ झूठा 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 बोलने के लिए मजबूर करा। लेकिन शाम होते 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 जब इनका लाइव आता है तो सारी चीजें एकदम से पलट जाती हैं। जो भी इनकी सारे वर्ड, सब कुछ था, सब कुछ बदल जाता है। और जब आपको इतना ही वो है तो क्यों आप इतना उसके नाम पर इतना वो कर रहे हो कि मनीषा के लिए ये गिफ्ट दिया, मनीषा को ये दिया, मनीषा को पर्स। भाई अगर तू इतना करता तो आज वो तेरे साथ होती। तू कर तो सही, हम सभी यही चाहते हैं, तू कर उसके लिए, पर्स ला, हर चीज कर, उसको शॉपिंग करा, घुमाने ले जा, हर चीज कर। अगर तू ये सारे कांड करता, सारे काम करता, तो आज मनीषा तुम्हारे साथ होती, तुम लोगों की फैमिली अच्छी खासी हो जाती, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, सब कुछ यहाँ पर हो जाता। लेकिन तुम खुद करना ही नहीं चाहते। बस यहाँ पर तुम्हें गेम 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 गेम, खुद मैं कुछ भी करता रहूं और ऊपर से ब्लैकमेल भी करना अपनी फैमिली के लिए, अपने पत्नी के लिए, जो कि ये लोग बिल्कुल भी, कोई भी बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने आज की वीडियो में पूरी क्लियर करी, पॉइंट टू पॉइंट रखने की कोशिश करी एक। और आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप सभी की भी कुछ क्वेश्चंस हो, आप सभी की कुछ थॉट्स हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।